चाहिए जैसे रेशम होता है, मगर समझ में नहीं आती है, अजीब रंग है। एक बात बताओ संग्रामपुर वालों, किसी के बेटे की सेहत अच्छी होती है तो लोग क्या कहते हैं, यार देखो ना कलवा के लौंडे की सेहत कितनी अच्छी है ना, जुम्मा के लौंडे की देखो कितनी अच्छी सेहत है, देखने को दिल चाहता है, गाल इतने खूबसूरत है, बाल कितने खूबसूरत है, आंखें कितनी खूबसूरत है, मगर हमारी नस्ल को देखो तो छुआरा बना पड़ा। समझ में ही नहीं आ रही। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में गाने, अय्याशी का मनाजिर। हमने कल एक लौंडे को देखा तो सब लोग चौराहे पे बैठे, तो बहुत दूर बैठा जंगल में जाकर मोबाइल देख रहा, तो एक कह रहा कि देखो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। जब उसे कुछ गड़बड़ देखना तो बहुत दूर जाके देखेगा, सबके सामने नहीं देखेगा। अल्लाह खैर फरमाए, मोबाइलों में चच्चा डुबो दिया, डुबो हालत खराब कर दिया। रात के 2-2 बजे तक गाने देख रहे हैं, अय्याशी का मनाजिर देख रहे हैं, और सुबह को देखो तो 10 बजे तक उल्टा पड़ा कुत्ते की तरह। हम सही कह रहे हैं, 10 बजे तक उल्टा पड़ा है। हाँ, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ पे बैठ के, हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश नहीं देखा। वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और तुम इंसान होकर सो रहे हो और फिर शिकायत कर रहे हो, पिट रहे हैं, पिट रहे हैं, पिट रहे हैं। मैंने कहा बस तुम एक जगह नजर आते हो, गोश्त की दुकान हो तो वहां गिद्ध की तरह नजर आओगे। जैसे गिद्ध होते हैं ना, ये कौम की गिद्ध समझते हो, चील की तरह उड़ते थे, जहां गोश्त होता था, जानवर मर जाता था, वहीं होते थे वो भी। आज देख रहे हो कहां चले गए, खत्म। तुम्हारा भी यही हश्र होगा अगर गोश्त की दुकान पे ज्यादा रहोगे तो। हम मना नहीं कर रहे खाने के लिए, मगर नमाजों के करीब आओ, मदरसों के करीब आओ, उलमा के करीब आओ, कुरान की मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ। अभी मैं आप लोग जितने लोग बैठे ना, सब इनसे पूछने लगूं कि बताओ कुरान कितने पढ़े हुए हैं। लिख के देता हूं मैं, 50% हाथ उठाएंगे, 50% है ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ ले भाई कुरान? भाई जब तुम 7-7, 8-8 घंटे मोबाइल चला सकते हो तो क्या आधा घंटा कुरान पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते? बताओ ईमानदारी से, जितने संग्रामपुर वाले हो तुम मेरे भाई हो, क्या ये मोबाइल की मोहब्बत कब्र में बचाएगी? बताओ भाई, बोल तो दो थोड़ा सा। ये जो मोबाइल हम लोग 24 घंटे देख रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है हमें, ईमानदारी से बताओ कब्र में बचा लेगी ये? मतलब ही नहीं होता। कुरान पढ़ो तो इंशाअल्लाह बरकतों का नुज़ूल होगा। नमाज पढ़ो तुम, अच्छा फजर की नमाज में अल्लाह ने बरकत रखी है। फजर की नमाज जो अदा करता है, चेहरे पर नूर होता है, दिल में सुरूर होता है, रोजी में बरकतें होती हैं, और जो सोता रहता है उसकी जिंदगी नहूसत वाली होती है। अभी आप लोग बड़े हंसे जब मैंने कहा कुत्ते की जिंदगी सुबह को देखो, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सोना। तुम देख लो रोडों पर पूरी रात भौंकेंगे कुत्ते, और फजर के वक्त जाकर देख लो उल्टे पड़े रहेंगे सब। तो हमारे यहाँ की जिंदगी ऐसी हो गई है। अच्छा अब भी नहीं आया होश? कैमरे लग रहे हैं भाई, आप लोग समझ सकते हैं क्या कुछ नहीं हो रहा। क्यों मुन्ना भाई, मुन्ना मियां क्यों नहीं हो रहा? ये आप लोगों ने मौका दिया है, क्या कुछ नहीं हो रहा। हम आपसे हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि पलट जाओ नमाजों की तरफ, पलट जाओ कुरान की तिलावत की तरफ। अब भी वक्त है, अभी भी वक्त है। एक मिसाल सुनेंगे थोड़ी देर आप। हाँ, एक मुर्गे से कहा किसी ने, सुबह को अजान मत देना, अगर सुबह को अजान पढ़ दी तो कल को काट के खा जाऊंगा। चलो जी, उसने अजान नहीं पढ़ी, गर्दन लंबी कर दी। अब वो फिर आया, इसने कहा था, तो उसने कहा गर्दन लंबी कर लिया है, अगर कल को दिख गया ना गर्दन लंबी करते हुए, काट के खा जाऊंगा। उन्होंने ना अजान दी ना गर्दन लंबी करी, पंख फैला के बैठे। अब जब तीसरे दिन फिर आया, बोले पंख फैला रही आजाद है, अगर पंख फैला देख लिया कल को काट के खा जाऊंगा। उसने पंख भी सगोड़ लिए, एक जगह इकट्ठा कर लिया, ना अजान ना गर्दन लंबी और ना परों को इधर उधर किया। अब जब चौथा दिन आया तो कहा अगर कल को अंडा नहीं दिया तो समझ ले काट के खा जाऊंगा। तो मुर्गा रोने लगा। एक मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, मुर्गा रोने लगा। तो बोले यार इससे तो बेहतर यही थे कि इज्जत के साथ बोलते बोलते मर जाते तो बेहतर था। समझ में आ रही ना? ये इशारे की ज़बान आपको दे रहा हूँ, हालात खराब हैं। तो बहरहाल डरने की तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो दिमाग से निकाल दो आप। अगर मजहब इस्लाम मिटता तो तब मिट गया होता जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। ये ध्यान रख लेना, मिटाने वाला तो कोई माकालाल पैदा हुआ ही नहीं। अगर मिटना ही था तो तब मिट गए होते। मगर आज तो अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के चाहने वाले। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। आज तो पूरी दुनिया मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के पढ़ने वाले हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद को बयान करने वाले हैं। कौन रोकेगा आज? कोई रोकने वाला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सीना चौड़ा करके रहो। और ये भी याद रख लेना, भगाने वाला भी कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है हिंदुस्तान से, भगाने वाला भी कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। चलो 800 साल पुराने ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन पे खाली जानवरों को बैठाया था।
काय को बैठाया था? जानवरों को, जिन्हें ऊंट कहते हैं, जानवरों को बैठाया था। पूरी सल्तनत ने ताकत लगा दी, पूरी हुकूमत ने ताकत लगा दी, मगर ऊंट नहीं उठे थे। तुम्हें सबको इतिहास याद है यार, जब ख्वाजा के बैठाए हुए पूरी सल्तनत से, पूरी हुकूमत से ऊंट ना उठ सके, तो ख्वाजा के कलमा पढ़ाए हुए मुसलमान कैसे भाग जाएंगे यार? लोगों की भूल है, घबराने की जरूरत नहीं है, मगर ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। सबका टारगेट हम, सबका निशाना हम, जिसे देखो मजहब इस्लाम, जिसे देखो टारगेट इस्लाम, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो मुसलमान, जिसे देखो टोपी वाला। हमने कहा मुस्कुरा के, यार कुछ तो है कुछ तो है यार। जब पूरी दुनिया की नजर तो कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल छुपा होता है। बोल दो यार, जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है संग्रामपुर वालों, सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। सबकी नजर उधर ही है, सबकी नजर उधर ही है। तुम्हें गम नहीं करना, खुश होना है, अल्लाह का फजल है। मगर आला हज़रत ने बहुत पहले कह दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी। पढ़ लो गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काली है, काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों रखवाली है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या सोना मजमा में राशिद भाई, इंशाल्लाह जितनों ने नंबर लिए ना, ये तुम्हारे क्या बोला बार कोड जो लिया है, कल को 1 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। अल्लाह चाहे तो आप घबराओ मत, अल्लाह खुश रखे। तो अच्छा आगे तुम, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, आते जाते रहो। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत अच्छा मजमा, सब बहुत अच्छे हैं। तुम यहीं खड़े रहना बस, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी जो ड्यूटी वो हम समझ रहे हैं। रिहान भाई तुम भी खड़े रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे, शाद आबाद रखे। जरा हाथ उठा के ईमानदारी के साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा है, लबों पे मुस्कुराहट है, माशाअल्लाह, बहुत तरोताजा हो गया, अच्छा लगा। अल्लाह खुश रखे। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सब लोग ये दुआओं से नवाजेंगे। चचा माइक बहुत अच्छा है, ऐसे ही रखना। तो मैं आपके कहने से हुजूर ताजुश शरिया के कलम से निकले हुए 2 शेर पढ़ देता हूँ। दागे फुरकत तैबा, मेरी तकरीर मुस्कुरा के होगी, क्योंकि मैं 40वें में नहीं बैठा हूँ, जश्न गौसल वरा है। हाँ, दागे फुरकत तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकत तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, कि दागे फुरकत तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने। जरा बोल के बताओ, काश गुंबदे खज़रा देखने तो मिल जाता, वाह मिल जाता। नौजवानों, नबी के प्यार के बज़्म में बैठे हो, खामोश नहीं रहना है, जरा प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने। दीवार वाले में जरा गुटका खा खा के सहारा लेके बोलते रहो, मगर काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर। मजमे से कई नारे लगेंगे। दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने
आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बोलो मेरे साथ प्यार में, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। संग्रामपुर के नौजवानों सुनो यार, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, तवज्जो है, कोई लाल किले की बनावट की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, मगर मेरा इश्क बोला यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। वाह सुभान अल्लाह। सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ख्वाहिश हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे, बस उसे पढ़ना है। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सबको मदीना दिखा दे मौला, हम भी चलें आपके साथ, सब मदीना चलेंगे। काश गुंबदे खजरा देखने। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। मुस्कुरा के सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। वाह 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 सुभान अल्लाह। मोबाइल जेब में रखो। उनके दर पे अख्तर के, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश नारे तकबीर। हर एक दिल का ये नारा है, हर एक दिल का ये नारा है, मदीना कितना प्यारा है, गरीबों का सहारा है, मदीना कितना प्यारा है, जमाना जिसको ठुकराए वो तैबा में चला जाए, वहां सबका गुजारा है, मदीना कितना प्यारा है। जरा मदीने शरीफ की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बंद करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मदीना, बहारे मदीना, नारे तकबीर। वाह 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 हजरत। काश हमारे माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं शारिक भाई, अल्लाह खुश रखे, मौला तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सलामत रखे। उनके दर पे अख्तर के, कह रहे हैं दोबारा पढ़ दो, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे। साइले दरे अक़दस
अकदस साइले दरे अकदस कैसे मुनफिल जाता। बोले काश गुंबद खजरा देखने, काश गुंबद खजरा। अल्लाह करे ये सबकी दुआ कबूल हो जाए। किसने पैदा किया? अल्लाह। किसने पैदा किया? हमें किसने बनाया? दुआएं कबूल करने वाला कौन है? जरा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तवज्जो, कोई माबूद नहीं। पक्के हो जाओ, पक्के। जिनके बहुत हैं वो कितने पक्के हो गए, जाग रहे हैं, जाग सब है ना। यात्राएं निकलनी, जागो जागो, हमारे सो रहे हैं। हाँ? अच्छा, हम रोज समझा रहे हैं, हमारे सो रहे हैं। एक वाले सो रहे हैं, बहुत वाले बोल दो। यात्राएं निकलनी सबकी भैया, बड़े बड़ों को निकलनी, निकालो भैया, जगाओ अपनों को। सब जाग रहे हैं, सबके हाथों में धागे भी हैं भैया, जो उनका रीत रिवाज है वो सब है। हमारों की दो ही पहचान है, चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी। तो देखो बाज को देखो, जो 50 साल का ना, तो वो लेमिनेशन करवा रही है, वही उल्टा वाला। हाँ? सही कह रहे हैं। एक चीज और बता दें आपको नौजवानों, मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी। लिख के देता हूं, दुश्मनों के जनाजे खुद निकल जाएंगे। तो पहचान बना लो। और एक चीज और बताऊं जिम्मेदारी के साथ, मेरे भाई राशिद मरकजी बैठे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, उलमा बैठे हैं। कुव्वत मर्दान की अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और जन्नत के मजों में से मजा है। याद रखना, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती मर जाएगा, कभी नामर्द नहीं हो सकता। बोल दो सुभान अल्लाह। साइंस की बात है, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही भाई। चेहरे पे नूर रखिए, चेहरे पे दाढ़ी रखिए। मगर आज 50-50 साल के एक आज हमने देखे राशिद भाई, तो तकरीबन 62-65 साल की उम्र, बिल्कुल ऐसे खड़े ऐसे कांप रहे, और लेमिनेशन बिल्कुल चिकना। एक तो ऊपर से खुरसवा दो, वो तो कुछ चमकता है, एक नीचे से चला है ऊपर को, तो वो बिल्कुल चिकना लेमिनेशन मोबाइल पे जैसे हो जाता है, चिकना। हमने कहा घबराओ मत चच्चा, बस आने वाली है। अब तो कब कपाने लगे, बड़े मौलाना आएंगे, लेके साथ में जाएंगे, कब्र तक पहुंचाएंगे। और जब बड़े मौलाना आएंगे तो एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। हमारा काम समझाने का, हम पहले कह रहे हैं, एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। इसलिए मुसलमानों चेहरे पे दाढ़ी रखो। अच्छा, कुछ नए लौंडे क्या कहते हैं मेरे हन भाई, बोले शादी नहीं होती। मैंने कहा पागल हो, अबे दाढ़ी वाले की शादी ना होती, इनकी ना होती, सब बैठे हैं, हमारी सबकी हो गई। राशिद मरकजी बचे हैं अभी। अल्लाह का बड़ा फजल कौन कहता है? दाढ़ी वाले को अल्लाह का करम होता है, और बीवी नेक मिलती है, नेक। ये अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि दाढ़ी वाले से शादी वही बच्ची करती है जो नेक सालेहा होती है, नमाजी होती है, परहेजगार होती है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब भैया वैसे ही होगा तो नसीब की बात तो हम कहते नहीं, मगर उजड्डी मिले। हाँ? और दाढ़ी वाले तो सोच समझ के करेंगे, बोले नेक आदमी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला। गलत कह रहे हैं हम। इसलिए नौजवानों चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो। हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल तुम्हारी जेबों में मिलेंगे, 50 रुपए की टोपी तुम्हें नसीब नहीं होगी। खाना खाएगा तो जानवर की तरह। घरों में दस्तरख्वान नहीं है, जबकि दस्तरख्वान पे अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है। तुम्हारे खाने के तरीके बदल गए, तुम्हारे अंदाज बदल गए, तुम्हारे बात करने का लहजा बदल गया। छोटे को देखो, बड़े का कोई अदब नहीं, बड़े को देखो, बच्चों पे कोई प्यार नहीं। गलत कह रहे हैं हम। हमने वो देखा, वो दौर भी देखा जब हम छोटे थे, जो गांव के बूढ़े लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनसे बड़ी मोहब्बत लोग करते थे, बड़ा प्यार करते थे। और आज के नौजवान, जितनी नई जनरेशन है ना, नई वाली, ये किसी बुजुर्ग को सलाम नहीं कर सकते। हम सही कह रहे हैं आपसे भैया, बैठ जाए, किसी को सलाम करने को तैयार नहीं है, जबकि सलाम करने से प्यार बढ़ता है,
सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ईमानदारी से बताओ कि आप लोग मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? बोलो सब लोग, क्या मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? खा लो आप, खा लो, मैं समझ रहे हैं। हमारे नाज़िम साहब को 12:30 बज गए, इन्होंने खाना नहीं खाया। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खूब तरक्की उससे नवाजे। हमारे माशाल्लाह मुंबई से मेहमान आए, अल्लाह उन्हें थोड़ा सा आगे कर लो कुर्सी, अल्लाह सलामत रखे। देखो क्या चेहरा पे नूर है। अच्छा, मुंबई में अक्सर मैंने दाढ़ी देखी माशाल्लाह। हम लोग बहुत सारी तकरीर करने के लिए मुंबई में जाते हैं, अक्सर चेहरों पर कितना अच्छा लगता है, चेहरों पर नूर होता है। नए आज हमारी नई नस्ल को देखो, सलाम करने को तैयार नहीं है। हम अभी उधर से आ रहे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे यहाँ आया हूँ, गाड़ी से उतरे, कई बच्चे खड़े, एक बच्चे ने नहीं देखा तो कोई आलिम दीन आया, कोई मौलवी आया, सलाम कर ले, एक बच्चे ने सलाम किया। बताओ ये होना चाहिए? बताइए, वादा करो हाथ उठा के, छोटा मिले बड़ा मिले सबको सलाम करें। हाँ भाई हाशिम भाई, जरा कैमरे पे दिखाओ, वादा करो हाथ उठा के मुकम्मल कहो इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद बच्चा मिले उसे सलाम, चच्चा मिले उसे सलाम, बूढ़ा मिले उसे सलाम, बुढ़िया मिले उसे भी सलाम, और घर में बीवी मिले, अबे तुम्हारी कहाँ है? देख नन्हे नन्हे तुमके चक्कर में लगा हो बेटे, अभी 18 साल और लगने बैठो, 5-5 साल के हुए बीवी के चक्कर में। बैठो आराम से, सब बात पे नहीं बोलते बच्चे, तुम आराम से बैठो। हम क्या कह रहे हैं? मेरे करीम आका की सुन्नत है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल करके देखना, जितने नौजवानों की शादी हो गई, प्रैक्टिकल करके देखना। जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, फितरती बात है, बीवी को सलाम करोगे बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आएगी। देखो हम मक्कार की बात नहीं करने हैं, मक्कार तो गालियां भी देती है, मगर हम नेक औरत की बात करने लगे। बीवी को सलाम करो, लबों पर मुस्कुराहट, और बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है। भाई अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बाद में चलेगा। अब जो है, हाँ सुने, जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, मुस्कुरा के जवाब देगी। अल्लाह इतना राजी होता, अब जुमला नोट करें, अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, ये शोहर सलाम करता है, बीवी मुस्कुरा के जवाब देती है, अल्लाह इतना राजी, दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ खर्च हुआ, कुछ पैसे लगे भैया, और सारे गुनाह खत्म। मगर ना, बीवी को सलाम नहीं करेगा, यही करेगी। ये तो पहलवान इतना बड़ा, ये नहीं करेगा सलाम, ना कट जाएगी। फ्री में सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। जब बाहर से आओ तो अरे बीवियों को तो छोड़ो, लोग माओ को सलाम नहीं करते, माओ को ऐसे ऐसे मरदूद हो गए हैं कि पूछिए मत, माओ को गालियां दे रहे हैं, माओ को न जाने क्या क्या ओल फोल बक रहे हैं, जबकि कुरान कहता है उफ तक भी ना कहो, उफ भी, ऊंची आवाज में बातें ना करो मां से, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। फजर पढ़ ले, चुकंदर बैठ, आराम से बैठ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बेटा सीधा होकर बैठ। फजर पढ़ लो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, इशा पढ़ लो, तवज्जो है, रात को नफिल नमाज की इबादत कर लो। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे नाराज है, एक सजदा भी कबूल नहीं होगा। और सुने उलमा बैठे, अल्लामा गजाली कहते हैं, अगर खाने काबा, इधर देखे चचा, इधर देखे, अगर खाने काबा की दीवार, काहे की दीवार, जरा बोले काहे की दीवार, खाने काबा की दीवार से सर रगड़ के मर जा, इबादत करते करते मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं। अगर तेरे माँ नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, इबादत से पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरी इबादत को भी कबूल कर ले। वादा करो नौजवानों को, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करो, वादा करो भैया, सब वादा करो, हाथ उठाएं बाबू, जिनकी माएं हों और जिनकी माँ नहीं है इंतकाल करके, उनके लिए भी नुस्खा बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा। कहो इंशाअल्लाह जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के
आने वाला एक्सीडेंट, आने वाला हादसा, आने वाली मुसीबत, आने वाली बला, सब खत्म एक माँ की दुआ। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? एक माँ की दुआ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, लोग हमें कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी छोटी सी उम्र में उड़ गया, आपकी दुनिया में तकरीरें सुनी जा रही हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, राज कुछ और, आज सुन लो। रात की काली घटाओं में वो झुर्रियों वाले हाथ, मेरे माँ बाप बूढ़े जब रात के तन्हाई में दुआ करते हैं, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अल्लाह खुश रखे। दुआ करो कि जब भी परदेश को जाएंगे, इधर देखें आप, जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के जाएंगे। बोलो बोलो, हाथ उठा के वादा करो कैमरों के सामने कि इंशाअल्लाह इन कैमरों को कुछ तो फायदा हो। वादा कर रहे हैं? हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, तुम में कोई ऐसा है जिसकी माँ नाराज हो? है कोई बताएगा नहीं। मगर आज जिसकी मां नाराज हो, इस जलसे से जाना, रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को सबसे पहले माँ के कदमों को चूमना, हाथों को चूमना, कहना माँ मौलाना शकील आए थे, बातें बताएंगे, अल्लाह राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है, माँ मुझे माफ कर दो मेरी गलती हो गई। यार माँ का दिल ऐसा होता है जैसे मोम होता है। हाय हाय हाय, माँ का दिल अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा नरम होता है। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता अगर किसी को राजी करना तो उस जात का नाम माँ है। जिस सबसे जल्दी अगर कोई राजी होती है उस जात का नाम, तेरा बोलते ऊंचा, उस जात का नाम माँ है। माँ। और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया उनके लिए नुस्खा बताऊं, जरा हाथ उठाएं। जिनकी माओ का, जिनके माँ का इंतकाल हो गया वो हाथ उठाएं। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उन्हें ये करना कि अपनी माँ की कब्र पे रोज जाएं, या तो फजर पढ़ के जाएं, रोज मौका ना मिले जुम्मा पढ़ के जाएं, जुमे में मौका ना मिले एक महीने में जरूर जाएं। और जब माँ की कब्र पे जाओ तो माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ पे रख लो, और हाथ पे रख के ऐसे हाथों को आसमां की तरफ बुलंद करो, रब्बे करीम ये मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र की मिट्टी मेरे हाथों पे रखी है, मैं इसका वास्ता देता हूँ, इसके सदक़े में अल्लाह आने वाली मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। तू कब्र पे माँ की दुआ करेगा, अल्लाह तेरी तरक्की के रास्तों को खोल दे। तो जाके माँ की कब्र पे जरा तो कर, मैं लिख के दे सकता हूँ यार तेरी तरक्की वापस आए। लोग कह रहे हैं हजरत तावीज दे दो, हमसे कहते हैं मौलाना शकील धागा पढ़ दो, मौलाना शकील तावीज दे दो। क्या होगा तावीज से? फजर पढ़ता नहीं, माँ बाप राजी नहीं, तो कहां से बरकत होगी भैया? 1 लाख तावीज कर लो कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, माँ को राजी कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, माँ की दुआओं का नतीजा एक तरफ। अब ये बताओ, हमें हो गए 40 मिनट, बेचैन तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हम बोझ से लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, संग्रामपुर का होश को चला गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माँ बाप को राजी होने की बात चली, आपने वादा किया, अब पूरी ईमानदारी के साथ
तवज्जो 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 नौजवान भाई भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं प्लीज, मैं बड़ी दुखती हुई बात कर रहा हूं, जितने खड़े वाले भी ये भी बैठे, सुन ले, बात समझ में आ रही है आपके? माँ की मोहब्बत की बात हुई, ये इस्लाह की बात चल रही है, अदब की बात चल रही है। पहली बात बुजुर्गों का अदब करना, आपने वादा किया। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक बेनिफिट और बताऊं, एक रिवायत पड़ी है कि जो अल्लाह जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तुम इनसे दुआओं के लिए कहो, अल्लाह इनकी दुआओं को टालता नहीं। हाँ, रब की रहमत को हया आती है, अल्लाह की रहमत को हया आती है कि सफेदी है, बुजुर्ग है, मैं इसकी दुआ कैसे टालूं? अल्लाह दुआ को कबूल कर। तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो कि चचा दादा ताया जो भी हो रिश्ते में मेरे लिए दुआ करो। भैया बैठो, दुआओं के लिए कहेंगे ना। अब तीसरा पॉइंट, ये उलमा बैठे इनकी मौजूदगी, तीसरा पॉइंट, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े भी और बैठे भी। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, घबराना नहीं, परेशान। एक मिशन हमने शुरू कर दिया, हमने एक मिशन तैयार किया और शुरू कर दिया, अपने उलमा की जिम्मेदारी। मोबाइल में रिचार्ज कितने का होता है? 3 महीने वाला चल रहा है ना, अब तो 1000 के करीब हो लिया। कितने का हो रिया बोल दो, सभी चला रहे हो। 3 महीने का कितने में? 1000 रुपए। पूरी ईमानदारी के साथ एक मुहिम चलानी है, आपको भी हमें सहयोग करेंगे। हमारा हाथ उठाओ, सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। मैं भले से यार अमरोहा का, आप भले से बदायूं शहर के, मगर फिर वही बात कि मेरा आपका रिश्ता जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि आप लोगों में कितने